तो चलिए दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा में आए हुए इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्या करा इस क्वेश्चन में? करा कि जब दो भिन्न प्रतिरोधक R1 और R2 एक परिपथ में एक दूसरे से समांतर क्रम में संयोजित होते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य होगा। 3 कथन आपको दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इनको समांतर क्रम में जोड़ने पे क्या सिचुएशन बन रही है। समांतर क्रम में मान लीजिए दोनों प्रतिरोध आपके इस तरह से दिए हुए हैं, ये हो गया आपका R1 और ये हो गया R2। अगर इनके पहले सिरे को एक बिंदु से और दूसरे सिरे को एक बिंदु से जोड़ दिया जाए इस तरह से, तो ये बन जाता है हमारा समांतर क्रम। अगर इस तरह से जुड़े हों, जैसे इस तरह से दे दिया जाए एक के बाद एक, तो ये कहलाता है श्रेणी क्रम। ये हो गया आपका R1, ये हो गया R2, ये श्रेणी क्रम हो। हमको इससे नहीं मतलब है, इससे मतलब है। ये हो गया हमारा R2। अब क्या करा? पहला करा कि इनमें से प्रत्येक के सिरों पर विभवांतर समान होता है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि दोनों ही प्रतिरोध के सिरे एक ही बिंदु से जुड़े हैं, तो इनके सिरों के बीच विभवांतर बराबर होगा। दोनों में से प्रवाहित होने वाली धारा समान होती है? नहीं, दोनों में प्रवाहित होने वाली धारा अलग अलग हो जाएगी। क्यों? क्योंकि I बराबर होता है आपका, I बराबर होता है V बटा के R। यहाँ पे पहले में अगर देखा जाए पहले प्रतिरोध में, तो धारा I1 बराबर क्या हो जाएगा? V बटा के R1, क्योंकि V दोनों के लिए बराबर है, विभवांतर दोनों के लिए बराबर है, लेकिन R दोनों का अलग अलग है, तो इसलिए अलग अलग है तो I का मान भी अलग अलग आएगा। जैसे I2 कितना हो जाएगा दूसरे वाले में? V बटा के R2। ये दोनों ही बराबर नहीं हो पा रहे हैं, तो पहले दूसरा वाला कथन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तीसरा में क्या करा कि इनका तुल्य प्रतिरोध R1 प्लस R2 के बराबर होगा? नहीं, अगर दो प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हैं तो इनका तुल्य प्रतिरोध 1 बटा के R इक्वल टू होता है 1 बटा के R1 प्लस 1 बटा के R2। ये सिचुएशन बनती है, न कि ये वाली। ये सिचुएशन यहाँ पे बनेगी अगर श्रेणी क्रम में हम जोड़े हैं तो तुल्य प्रतिरोध R बराबर होता है R1 प्लस R2 होता है, तो इसलिए हमारा तीसरा कथन भी गलत हो जाएगा। तो इस हिसाब से हमारा केवल पहला वाला कथन सही हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है केवल 1, इसलिए ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा।